पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। IDEX एग्जीबिशन मैंने पहले भी रिपोर्ट किया था कि यूएई में अबू धाबी के अंदर मुनक्किद किया गया है, जो कि 21 से 25 फरवरी के दरमियान जारी रहना है। और पाकिस्तान की इस डिफेंस एग्जीबिशन में एक नंबर ऑफ डेवलपमेंट सामने आई हैं। इनमें सबसे पहले जो थी यूक्रेन के साथ पाकिस्तान आर्मी की TATUD टैंक्स की सर्विस और अपग्रेडेशन की एक बड़ी खबर थी। लेकिन इसमें अब पाकिस्तान की प्राइवेट डिफेंस कंपनीज भी ये शाइन कर रही हैं और स्टेट लेवल पे भी डेवलपमेंट का सिलसिला जारी है। पहले प्राइवेट लेवल पे बात करें तो गेट्स, जो कि UAVs की तैयारी के अलावा भी बहुत से अहम डिफेंस इक्विपमेंट्स की तैयारी करता है, उनकी UAE की कंपनी की तरफ से, जिसका नाम तवाज़ुन है, उनके साथ $multi-million की डील साइन हुई है, जिसमें पाकिस्तान की गेट्स कंपनी की तरफ से UAE की आर्म फोर्सेस को डिफेंस इक्विपमेंट्स मुहैया की जाएंगी। जैसे मैंने बताया कि गेट्स अपने UAVs की वजह से जाना जाता है, जिसमें शाहपार ड्रोन शायद उनका सबसे नुमाया तरीन प्रोडक्ट है, लेकिन UAVs के अलावा भी बहुत सी डिफेंस रिलेटेड चीज़ों की तैयारी उनकी जानिब से की जाती है। हालांकि ये कहीं स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि किस किस्म की डील उन गेट्स और UAE की आर्म फोर्सेस के दरमियान तय पाई है, लेकिन ये बहुत ही अहम है कि प्राइवेट लेवल पे हमारे पास इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड कंपनीज मौजूद हों। इसके अलावा एक और डील जो है इस IDEX में, गालबन डील तो नहीं कह सकते, लेकिन फ्यूचर के लिए एक अहम डिस्कशन सामने आई है, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने जो है इटालियन चीफ ऑफ डिफेंस के साथ यानी पाकिस्तान और इटली के रिप्रेजेंटेटिव्स की आपस में मुलाकात हुई है। और इस मीटिंग में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने ये मैसेज हाईलाइट किया है कि मीडियम टू हाई एंड पाकिस्तान डिफेंस सेक्टर मखसूस शोबों में बड़ी तादाद में फॉरेन कस्टमर्स को डील करने की सलाहियत रखता है। ये इशारा किस जानिब है, इससे अभी से स्पेकुलेट ही किया जा सकता है, लेकिन ये बात बहुत अहम है कि लेनार्डो कंपनी का ऑफिस पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने जो है एक तरह की सप्लाई लाइन की तरह की चीज़ की बात की है, जिसका मतलब आने वाले वक्त में कुछ अहम, कुछ बड़े स्केल का आउटकम भी हो सकता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ये कहना था कि हाई एंड और मीडियम एंड की टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान सपोर्ट करने या बड़े ऑर्डर्स कैरी करने की सलाहियत रखता है। नोइंग के यूरोप के अंदर इटली शायद सबसे ज़्यादा अहम डिफेंस पार्टनर है पाकिस्तान का। हालांकि उनका सिस्टम ऐसा है कि तमाम के तमाम या ज़्यादातर फैसलों में तमाम ममालिक की किसी लेवल पे रजामंदी मौजूद होती है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे ऐसे बहुत से सिस्टम्स इटली के पास मौजूद हैं जो कि बहुत ही अहम हिस्सा पाकिस्तान की इन्वेंट्री में हो सकते हैं। ऑगस्टा वेस्टलैंड इसमें सबसे अहम तरीन प्रोडक्ट हो सकता है। एस्टर एक और सिस्टम है जिसमें इटली का बहुत अहम हिस्सा मौजूद है। लेनार्डो के M346 लिफ्ट प्लेटफॉर्म्स यानी लीड इन फाइटर ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जो हैं शायद दुनिया के सबसे बेहतरीन लिफ्ट प्लेटफॉर्म्स में से हैं। तो ये मुलाकात जो है हाइंडसाइट में आगे चल के बहुत अहमियत की हामिल हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक बहुत ही कामयाब श्रीलंका का दौरा जो है वो रिसेंटली इख्तिताम हुआ है, और इस दौरे में एक बात मेरे लिए भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग का सबब बनी है कि कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट्स के नैरेटिव्स पे, और इस केस में इंडियन मीडिया और कुछ हद तक इंटरनेशनल मीडिया के नैरेटिव्स पे कभी भी बगैर रिसर्च के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर श्रीलंकन लोकल न्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग इतनी आसान नहीं है। इसलिए इंडियन मीडिया और काफ़ी हद तक इंटरनेशनल मीडिया के इस नैरेटिव पे जाना कि कैसे श्रीलंका इस मौके पे चाइना से किसी किस्म की बैकआउट पॉलिसी रखता है और कैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे यानी BRI में वो अब चाइना से अलहदगी पसंद करना चाहते हैं। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है और श्रीलंकन दर हकीकत इस BRI के ज़रिए अपने मुल्क में हर मुल्क के इंटरेस्ट की तरह जो है वो डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट देखना चाहते हैं, और हर मुल्क की तरह जो है डेवलपिंग मुल्क से एक डेवलप्ड मुल्क बनना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक था। बहरहाल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने श्रीलंकन विजिट में टूरिज़म, बायलैटरल कोऑपरेशन, पाकिस्तान की जानिब से स्कॉलरशिप्स और बहुत से अहम शोबों पर इन्वेस्टमेंट्स की ऑप्शन डिस्कस की हैं। डिफेंस की बात करें तो पाकिस्तान ने तकरीबन $50 मिलियन की क्रेडिट लाइन डिफेंस टाइज के हवाले से श्रीलंका को फराहम करनी है या आने वाले वक्तों में फराहम की जाएंगी। इस क्रेडिट लाइन का डायरेक्ट इशारा जो है श्रीलंका की जानिब से JF-17 थंडर की ख़रीदारी के साथ किया जा रहा है। याद रहे कि माजी में जो है श्रीलंका ने JF-17 के अंदर इंटरेस्ट जाहिर किया हुआ है और कुछ रीजंस की बना पे ये डेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ी थी, तो ये एक बहुत ही अहम चीज़ हो सकती है। लेकिन ये $50 मिलियन की क्रेडिट लाइन ज़रूरी नहीं कि इस JF-17 की परचेज़ में ही इस्तेमाल हो, क्योंकि ब्लॉक 2 से एक्सपोर्ट प्राइजेस JF-17 की, मैं एक्सपोर्ट प्राइजेस की बात कर रहा हूँ,
जिस स्केल पे हैं सिर्फ मुश्किल एक ही GF-17 श्रीलंका हासिल कर सकेगा। लेकिन बहरहाल ये क्रेडिट लाइन जो है डिफेंस और सिक्योरिटी के ज़रिए तहत फराहम की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर ने एजुकेशन और कॉपरेशन पे भी बात की है और स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान की जानिब से दी जाएंगी। 52 मिलियन रुपीज़ जो हैं श्रीलंकन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की डेवलपमेंट की तैयारी के अंदर पाकिस्तान की जानिब से दिए जाएंगे। श्रीलंकन इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान से सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट किया गया है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौरे के इख्तिताम के 24 घंटे बाद जो है श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि तमाम मुसलमान या अब्राहमिक फेथ से मुंसलिक तमाम के तमाम मज़हब जो हैं वो अपने दीनी अकायद के मुताबिक अपने जानने वाले को जो है प्रॉपर दफनाने का इंतज़ाम कर सकेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर जो है इस हवाले से निकल के सामने आई है। ऑल इन ऑल एक बहुत ही कामयाब दौरा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से किया गया, जो आगे चल के दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत कर सकता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स के एक नए फाइटर जेट हासिल करने के हसूल में इस चीज़ का बहुत वाज़ेह चांस मौजूद है कि पाकिस्तान की जानिब से कैक J-10C की परचेज़ आने वाले महीनों में देखने को मिल सकती है। हाउएवर एक और फाइटर जेट इस J-10C के मुकाबले में हमेशा मौजूद रहता है, जिसका पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ हमेशा बहुत ही गहरा ताल्लुक़ रहा है, और वो है F-16 फाइटिंग फाल्कन। कुछ अर्सा पहले लॉकहीड मार्टिन की मिलने वाले F-16 फाइटिंग फाल्कन के कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से पाकिस्तान की भी शमूलियत उसमें मौजूद थी, और ये पाकिस्तान की F-16 की अपग्रेडेशन, परचेज़ और मुमकिन ब्लॉक 70 to 72 यूनिट्स की परचेज़ का एक रास्ता भी हो सकता है। खैर ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये $64.3 मिलियन के एवज जो है US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को फॉरेन मिलिट्री सेल्स के तहत अपग्रेडिंग के हवाले से दिया गया था। लेकिन अहम बात इसमें ये है कि इस फॉरेन मिलिट्री सेल्स के कॉन्ट्रैक्ट से पाकिस्तान के पास F-16 खरीदने की कुछ राह भी हमवार हुई है, और J-10C भी इस वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद हो सकते हैं। J-10C यकीनन पाकिस्तान के पास एक पूरे फ्री सैंक्शन फ्री एनवायरनमेंट में जो है नई टेक्नोलॉजीज़ को एक्वायर करने और बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी को आने वाले प्लेटफॉर्म्स के लिए मैच्योर करने की पाकिस्तान के पास आज़ादी होगी। हाउएवर इस बात में कोई शक नहीं है कि F-16 ब्लॉक 70 to 72 J-10C से बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है, मैच्योरिटी, क्वालिटी और पाकिस्तान के केस में उनके प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस के लिहाज से भी। ऑन टॉप ऑफ दैट पाकिस्तान एयरफोर्स की पहली मोहब्बत भी शायद F-16 फाइटिंग फाल्कन ही है, लेकिन फिर USA की सैंक्शन जो हैं किसी भी मौके पे पाकिस्तान के सबसे हाई एंड फाइटर जेट को महफूज कर सकती हैं। जहाँ तक मेरी राय है, मेरे ज़ाती ओपिनियन के मुताबिक J-10C जो है वो स्टॉप गैप के तौर पे पाकिस्तान को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर J-10C का इरादा पाकिस्तान एयरफोर्स ने कर लिया है तो फिर वाई नॉट बोथ। पाकिस्तान J-10C भी जो है हासिल कर सकता है और टर्किश F-16 वाइपर की अपग्रेड भी फिर उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन होगी। इंजन्स इसमें जो है USA के ही लगेंगे और टर्किश अपग्रेड में जो है पाकिस्तान को USA की रजामंदी चाहिए होगी। लेकिन फिर मेक श्योर करना होगा कि सिवाय इन सेंसिटिव इक्विपमेंट्स के जिनमें अमेरिका की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बाकी जितना ज़्यादा टर्किश इक्विपमेंट को इनकॉर्पोरेट किया जा सके उतना ही बेहतर होगा। एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें दोनों साइड्स पे एक वेल डिज़र्व्ड आउटकम जो है वो पाकिस्तान हासिल कर सकता है। लाइक सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।